नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार है। गुरु रहबर पीर फकीर बताते हैं कि इंसान के जीवन में उसकी सोच का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। एक फकीर थे जिन्होंने एक गांव के बाहर कुटिया डाल ली और कुटिया में अपनी इबादत किया करते थे, बंदगी किया करते थे, पूजा पाठ किया करते थे, परमात्मा के नाम में लीन रहा करते थे और कुछ समय उस कुटिया के बाहर बैठा करते थे जब दिन चढ़ता था। अब हुआ यूं कि एक दिन उस जगह से कुछ बैलगाड़ियां गुजरी। एक बैलगाड़ी जो आगे से उसका नौकर चला रहा था और जो मालिक था वो पीछे बैठा हुआ था। फकीर के पास में से जब गुजरने लगे तो फकीर अपनी कुटिया के बाहर ही बैठे हुए थे। तो उस मालिक ने अपने नौकर को यानी उस गाड़ी चलाने वाले को कहा, गाड़ी रोक ज़रा, बैलगाड़ी रोक ज़रा, मैं यहाँ बैठे फकीर से कुछ पूछना चाहता हूँ। तो उसने पूछा कि महाराज, मैं अपना गांव छोड़कर यहाँ आया हूँ और आप मुझे बता दो कि इस गांव के लोग कैसे हैं, इस गांव के लोग कैसे हैं। तो फकीर ने अपनी मौज में पूछा कि पहले तू बता, जिस गांव से तू आया है, जिस गांव से तू आया है उस गांव के लोग कैसे थे। तो उस वक्त उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, उस गांव के लोग तो बहुत बुरे थे, निकम्मे लोग थे, इसीलिए तो मुझे वो गांव छोड़कर आना पड़ा। और महाराज, उनसे बुरे लोग तो मैंने देखे ही नहीं है कहीं। अब आप मुझे बताइए महाराज कि इस गांव के लोग कैसे हैं। फकीर कहने लगे, कहीं और चला जा, तू कहीं और चला जा, यहाँ के लोग तो उससे भी बुरे हैं, यहाँ के लोग तुझे वहाँ से भी बुरे मिलने वाले हैं, तू कहीं और चला जा। तो उस बैलगाड़ी के मालिक ने कहा, धन्यवाद महाराज। उसने उसी वक्त अपनी बैलगाड़ी मोड़ी और चल दिया। अब फकीर वहीं बैठे हैं। कुछ दिन बीते तो एक बैलगाड़ी वाला और वहां से आया। वो मालिक पीछे बैठा है, उसका सामान है, नौकर गाड़ी चला रहा है। जब वो फकीर की कुटिया के पास पहुंचा, फकीर वहीं बैठे थे। अब उन्होंने सवाल किया, उस व्यक्ति ने फकीर से सवाल किया कि महाराज, मैं अपना गांव छोड़कर आया हूं, इस गांव में रहना चाहता हूं, मुझे बताइए कि यहाँ के लोग कैसे हैं। फकीरों ने फिर उससे भी वही सवाल किया कि पहले तू बता कि तू जहाँ से आया है वहाँ के लोग कैसे थे। तो उस इंसान ने कहा कि महाराज, उस गांव के लोग तो बहुत ही ज़्यादा नेक थे, बहुत ही अच्छे थे। मेरी कुछ मजबूरी हो गई कि मुझे वहाँ से छोड़कर आना पड़ा। कभी वक्त मिला तो मैं दोबारा वहाँ ज़रूर मुड़ के जाऊँगा, क्योंकि लोग ही बड़े अच्छे थे, बड़े मिलनसार थे, बड़े प्यारे थे। अब आप बताएं कि इस गांव के लोग कैसे हैं। फकीर कहने लगे, गांव के अंदर चला जा, इस गांव के लोग उससे भी बहुत अच्छे हैं जहाँ से तू आया है, बहुत नेक लोग हैं यहाँ के। चला जा, ये गांव तेरे वास्ते ही है, इस गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, यहीं पर रह तू। अब उस वक्त वो जो फकीर थे, उनका एक सेवक भी वहां बैठा हुआ था, फकीरों के पास ही रहता था और वहीं पे बैठा था। उसने ये सब देखा। उसने जब देखा तो वो किसी सोच में पड़ गया और कहने लगा कि कमाल की बात है कि सुबह एक इंसान आया, उसने यही सवाल किया और फकीरों ने कहा कि ये
गांव बहुत बुरा है, यहाँ से चला जा। वही सवाल अगले दिन दूसरे इंसान ने किया, उसको कहने लगे कि बहुत अच्छा गांव है, इसका मतलब क्या है? तो उससे रहा नहीं गया, उसने ये बात उन फकीरों से पूछ ली कि महाराज, सवाल है एक, जवाब दो कि एक इंसान ने आपसे पूछा था कल कि ये गांव कैसा है, आपने कहा यहाँ से चले जा, यहाँ के लोग बहुत बुरे हैं। और आज जिस व्यक्ति ने आपसे पूछा है उसे आपने कहा कि ये गांव है ही तेरे वास्ते, ये गांव के लोग बड़े अच्छे हैं। अब एक ही जगह के अलग अलग जवाब क्यों दिए आपने महाराज, और इसका मतलब क्या है? तो वो फकीर कहने लगे, बेटा इस बात का मतलब साफ है, क्योंकि सवाल तो एक ही था, पर पूछने वाले जो इंसान थे उनकी सोच अलग थी, और सोच के मुताबिक ही फकीर जवाब देते हैं। साईं लोग जवाब देते हैं, गुरु लोग जवाब देते हैं। पहले की सोच थी कि जहां से आया है वहां के लोग बहुत बुरे थे। और याद रखना, बुराई बाहर नहीं, बुराई इंसान के अंदर होती है, क्योंकि जो आप बुरा होगा उसको हर इंसान बुरा ही लगेगा। इसलिए अगर वे बुरा इंसान जो स्वयं बुरा था, अगर वो इस गांव में रहेगा तो वो बुराई ही फैलाएगा, क्योंकि बुरा है, अंदर बुरा है। इसलिए इसको भी सब यहाँ बुरे ही नजर आ रहे हैं। और जो दूसरा इंसान है, जब उसने पूछा कि तुम किस गांव से आए हो, वहां के गांव के लोग कैसे थे, तो उसने सीधा साधा जवाब दिया कि बहुत अच्छे थे लोग और अच्छे इंसान थे, क्योंकि वो स्वयं भीतर से अच्छा था। और जो अच्छा इंसान अगर कहीं भी जाएगा तो वो अच्छाई ही फैलाएगा, क्योंकि अच्छे इंसान को हर जगह अच्छाई ही नजर आती है। अब यहाँ साईं, गुरु, रहबर, फकीर, संत क्या फरमाते हैं कि हम किसी को बुरा कहते हैं, किसी को बुरा नहीं साबित कर रहे। जब हम किसी को बुरा कहते हैं तो हम किसी को बुरा नहीं साबित कर रहे, बल्कि अपना सबूत दे रहे हैं कि मैं बुरा हूं, तभी तो मुझे उसके अंदर बुराई दिख रही है। अगर तुम्हारे अंदर, तुम्हारे भीतर अच्छाई होगी तो तुम बुरे में से भी अच्छा ही देख लोगे, तुम्हें बुराई में से भी कुछ अच्छाई नजर आ जाएगी। जैसे यहाँ हम बात करते हैं श्री कृष्ण जी की, कि जब श्री कृष्ण जी अपने गुरु संदीपान जी के आश्रम में रहा करते थे, वहाँ से शिक्षा ले रहे थे, तो श्री कृष्ण जी के गुरु एक दिन संदीपान जी यात्रा पे जाने लगे और अपने सेवकों को भी साथ लेकर चले गए। और जाते जाते रास्ते में एक जगह बहुत सारी बदबू आने लगी, दुर्गंध आने लगी। ऐसे लग रहा था कि कोई जानवर मरा है और मरे हुए जानवर की बदबू है। तब संदीपान ऋषि जी ने कहा कि जरा देखो, वायु के कोई जानवर मरा है तो इसको उठाकर कहीं दफना दो, ताकि आने जाने वाले राहगीरों को कोई परेशानी ना हो। जरा देखो। तो जिस वक्त सबने देखा तो वहां एक कुत्ता मरा हुआ था, वहां एक डॉग मरा हुआ था, उसको कीड़े पड़ गए थे। लगता था कितने ही दिन हो गए हैं और उसके मृत शरीर से बदबू आ रही थी। अब जो सेवक थे उन्होंने देखा तो बताया कि महाराज, ऋषि संदीपान जी को, कि महाराज वहां तो कुत्ता मरा हुआ है। ऋषि संदीपान जी गए, साथ में श्री कृष्ण जी भी हैं और उनके शिष्य भी सारे। अब संदीपान जी कहते हैं कि एक गड्ढा खोदो। सबने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। अब गड्ढा खोद रहे हैं उस कुत्ते को दफनाने के लिए कि दुर्गंध से मुक्ति मिले और आने जाने वाले को कोई परेशानी ना हो। पर अब जब वो गड्ढा निकाल रहे थे, मिट्टी निकाल रहे थे गड्ढा बनाने के लिए,
गड्ढा जब तैयार हो गया तो संदीपान जी ने एक सवाल किया कि एक बात बताओ, अब हम कुत्ते को दफनाने लगे हैं मिट्टी में, पर बताओ आप सबको यहाँ क्या नजर आ रहा है? यहाँ क्या नजर आ रहा है? सबने कहा कि महाराज हमें तो कीड़े नजर आ रहे हैं, मक्खियाँ नजर आ रही हैं, मरा हुआ कुत्ता नजर आ रहा है और इसके जिस्म से दुर्गंध आ रही है। अब सारे वहां नाक पे हाथ रख के बड़ी मुश्किल के साथ खड़े हैं। पर जिस वक्त ऋषि संदीपान जी ने श्री कृष्ण जी की तरफ देखा तो देखा श्री कृष्ण जी मुस्कुरा रहे हैं। और श्री कृष्ण जी की एक आदत थी कि वे बुरे से बुरे हालात में भी उनके चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती थी, मुस्कुराहट रहती थी। और ये जिंदगी की हकीकत यहीं से पता चलती है कि इंसान सोचता है कि मेरे सारे दुख दूर हो जाएं, फिर मैं खुश होऊंगा। ये इंसान का भ्रम है, ये कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि भ्रम उसको कहा जाता है जो कदे नहीं हो सकता, जो कभी नहीं हो सकता। सच्चाई क्या है कि इंसान कहता है कि मेरे सारे दुख दूर हो जाएं, मैं फिर खुश रहूंगा, लेकिन ये भ्रम है। पर इंसान खुश रहना शुरू कर दे तो उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे, ये सच्चाई है। खुश रहना शुरू कर दो, दुख जल्दी दूर हो जाएंगे, क्योंकि खुश रहने वाले इंसान की जो एनर्जी है वो ऐसी बन जाती है कि सब कुछ आगे पीछे ऊपर नीचे उसके सुख ही इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। जो इंसान हर वक्त क्रोधित रहेगा, सड़ा हुआ रहेगा, तो दुनिया तो दूर रहती ही है उससे खुशियां भी दूर चले जाती हैं। और सड़े हुए इंसान से खुशियां भी दूर चले जाती हैं। उसके नजदीक क्यों आएंगी खुशियां? जरा समझना, खुशियां भी उसी के पास ही आएंगी जिसके चेहरे पे मुस्कान है, खुशी है, स्माइल है। सुनने वाले हंस के दिखा देते हैं, सो हंसा करो। अब इसी तरह श्री कृष्ण जी हंस रहे थे। उनकी तरफ देख के ऋषि संदीपान जी कहने लगे, श्री कृष्ण जी, कि कृष्ण आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? यहां सब नाक पकड़ के बैठे हैं, कुत्ते की दुर्गंध आ रही है, सबने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ है, लेकिन आप हंस रहे हैं। तो श्री कृष्ण मुस्कुराए, हंसे और कहने लगे, देख लो गुरुदेव, कुत्ता बेशक मर गया है, कीड़े पड़ गए हैं, दुर्गंध आ रही है, मक्खियां भी हैं, लेकिन इसके दांत देखो कैसे मोतियों की तरह चमक रहे हैं। देखो इसके दांत कैसे मोतियों की तरह चमक रहे हैं। ऋषि संदीपान जी कहने लगे, कमाल की बात है, यहां भी आपको अच्छी चीज ही नजर आई है। तो उस वक्त श्री कृष्ण जी ने फरमाया कि अच्छी चीज है तो तारीफ तो करनी जायज है। जरा गौर से समझना इस बात को, गौर फरमाना इस बात पर। सबको दुर्गंध आ रही थी, सबको कुत्ते के कीड़े पड़े हुए नजर आ रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण जी ने उस बुरे से बुरे हालात में भी कुछ अच्छा ढूंढ लिया। कुत्ते के जो दांत थे वो मोतियों की तरह चमक रहे थे। बुरे से बुरे हालात में भी जो अच्छाई को पहचानेगा उसी के भीतर अच्छाई है, और जिसके भीतर अच्छाई है वो बुराई में से भी कुछ अच्छा ढूंढ ही लेगा, और जो मुस्कुराएगा वही उस परमात्मा को भाएगा। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। धन्यवाद दोस्तों।